हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। ये वो क्वेश्चन है जो कि आप पेपर में स्किप कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। पिछले कई सारे परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हार्ड लेवल के क्वेश्चन है जो कि आप पेपर में स्किप करके चले जाते हैं। तो आज का ये क्लास आपको बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और पहला क्वेश्चन है कि रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। तो देखिए, ये जो रेजिडेक्स सूचकांक है इसका संबंध किससे है या ये किसके साथ जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर आएगा मकान की कीमत से। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकान की कीमत। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में साथियों एसएससी सीजीएल के पेपर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मकान की कीमत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार निर्भर करती है किस पर। तो ध्यान से देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ करना ऑप्शन नंबर डी, याद रखना सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था पर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक उधार और घाटे की वित्त व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। तो देखिए, बौद्ध साहित्य जो है ये तो पाली भाषा में लिखी गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो देखिए, इनमें से कौन सा विद्रोह या आंदोलन है जो कि बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह ये तो बंगाल में हुआ था, चुआर विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था, पागलपंथी विद्रोह ये भी आपका बंगाल में हुआ था। लेकिन बघेरा विद्रोह की बात करें तो ये तो साथियों बड़ौदा में हुआ था, ये तो आपका बड़ौदा में हुआ था गुजरात में, ये बंगाल में नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेरा विद्रोह। निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। यानी ये जो नगर है इनमें से वो कौन सा नगर है जो कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक में स्थित है। तो देखिए, राइट आएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर याद रखना भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय इनमें से क्या निकाय संसद कहलाती है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार साथियों केंद्रीय विधायिकी जो होता है ना, केंद्रीय यहाँ पर रिक्त स्थान पर आपका विधायिकी आएगा, केंद्रीय विधायिकी क्या कहलाता है। तो निकाय संसद कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय विधायिकी निकाय संसद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। तो देखिए, कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो कि खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा सांप। बाकी फफूंदी, ईस्ट, मशरूम ये सभी तो सही है, लेकिन सांप जो है ना साथियों, ये खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर नहीं करता है तथा तब उसका अवशोषण जो है करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सांप करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिशु में प्रत्येक लक्षण इनमें से किसके डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो शिशु में प्रत्येक लक्षण जो है वो माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर डीएनए की बात की जा रही है, न कि गुणसूत्र की। यहाँ पर अगर गुणसूत्र की बात होता ना, गुणसूत्र की अगर बात की जाती तो फिर होता केवल पिता का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि बच्चों में जो प्रत्येक लक्षण होता है वो किसके डीएनए से मिलता है। तो माता और पिता दोनों के। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो देखिए, करेक्ट आएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे। तो देखिए, सल्तनत काल में जो टंका सिक्का होता था ये किसका बना होता था। तो भाई ये चांदी का बना होता था, ठीक है। और ससगानी और जीतल जो होता था ये तांबा का बना होता था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना चांदी और तांबा का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बारहमासा की रचना किसने की थी।
तो भाई 12 मासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की है। ठीक है, पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ही। और यहाँ पर 12 मासा की रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी ने ही किया है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ये तो आपको पता होगा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा, भूराजस्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय आलेख का क्षेत्रफल इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, वेग समय आलेख का जो क्षेत्रफल होता है वो साथियों दूरी को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए, दूरी को। नेक्स्ट है, इनमें से किसको विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है? जैसे कि उत्तरी अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं, उसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में इसको क्या कहते हैं? हरिकेन को। तो भाई हरिकेन को चक्रवात ही तो कहते हैं ना, तो चक्रवात है। देखिए, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आता है उसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो देखिए, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो करेक्ट आएगा पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका पूंजीवादी करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो इनमें से वो कौन सा स्थान है जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो करेक्ट आएगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ करेक्ट आंसर है। अगला, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो साथियों, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ती दूरी के अनुसार यानी बुध सबसे नजदीक, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट हैं? तो भाई भारत के कुल कितने राज्यों में समुद्री तट है? तो 9 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी 9 यहाँ करेक्ट आएगा। जैसे कि गुजरात में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रेयन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, रेयन जो है ये कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। साथियों, रेयन की बात करें ना तो देखो, रेयन एक निर्मित फाइबर होता है जो सेल्यूलोज से बनाया जाता है और जो लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है, जिसको हम कास्ट लुगदी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो करेक्ट आएगा जस्ता को, ऑप्शन नंबर ए जस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली घटना इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान साथियों पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी सही है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, ये भी सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण, ये गलत है। ये जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। आगे देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो करेक्ट आंसर आएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो देखिए, वह स्रोत कौन सा है? तो साथियों, मिलिंद पन्हो याद रखना, जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो करेक्ट आएगा गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर एक गुप्त वंश। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये आसपास स्थित होते हैं किसके? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है ये सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं ये आसपास होते हैं किसके? तो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा। अगला, दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो दक्षेस आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक इसके क्या होते हैं? तो किसी भी कंपनी के डिबेंचर धारक जो होते हैं वो उस कंपनी के क्या होते हैं? तो याद रखिए लेनदार होते हैं, लेनदार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा लेनदार।
करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो करेक्ट आएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा स्थल है जो मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो भाई देखिए इसके यहाँ पर देखिए आदमगढ़ भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है, इसके अलावा बागौर भी है और लंग नाच भी है। गणेश्वर जो है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो भाई महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा रजमनामा के नाम से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है वह साथियों यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से वो किसका भाग है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इनका बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि था वर्धमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वर्धमान। आगे देखिए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है? तो भाई सिंधु जल समझौते को लेकर जो है ना देखिए रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी पर तो विशिष्ट अधिकार दिया गया है, लेकिन झेलम नदी पर नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। झेलम नदी पर देखिए 3 नदी वो कौन से हैं साथियों जिस पर पाकिस्तान का जिसका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दे दिया गया है? एक तो आपका सिंधु नदी है, एक चिनाब और एक झेलम नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो साथियों जब्ती प्रणाली ये शेरशाह सूरी की उपज थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? तो कौन सा वो ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? तो करेक्ट आएगा पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर ए। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता है? तो वह निर्वाचन आयोग जो होता है इनमें से किसके चुनाव में अपना सरोकार नहीं रखता है? तो पंचायत के चुनाव में, ऑप्शन नंबर डी पंचायत का चुनाव ये निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। आगे देखिए भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इस पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, आर्टिकल 76 में। आगे देखिए कौन से पादप उत्तक को वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा एक पादप उत्तक है जिसको वृद्धि उत्तक भी कहा जाता है? याद रखिए केवल मेरिस्टमेटिक उत्तक को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था? तो भाई जवाबित क्या होता था? तो साथियों ये राज्य का कानून होता था मुगल काल में। देखिए धर्मनिरपेक्ष कानून था ये मुगल काल में, जो कि औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी किया जिसे जवाबित कहा जाता है, याद रखना। यानी मुगल काल में ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून था। कौन सा? जवाबित। इसको किसने जारी किया था? तो मुगल शासक औरंगजेब ने। देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो याद रखिए कंधार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा को किसने शुरू किया था? तो करेक्ट आएगा मुगल शासक जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो भाई सरंजामी प्रथा जो है ये मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका क्या कहते हैं? तो भाई इसका त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए त्वरण। अगला है वायु, इनमें से किसके बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा? तो देखिए वायु साथियों याद रखना वायु दाब के बीच है ना, वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग भी उतना अधिक होगा, तो दाब करेक्ट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट होगा, ये गलत जोड़ा है, ये गलत कथन है, तो यही आपका आंसर होगा। वैसे देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका गलत आंसर है, तो यही आंसर होगा। HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो साथियों HDR में मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो करेक्ट आएगा 1997 में, 1997 में। अगला क्वेश्चन है समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो करेक्ट आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 में शुरू हुई थी और 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था, 1 साल पहले ही।
आगे देखिए, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? याद रखिए, क्रेटर। साथियों, ये क्वेश्चंस जो थे काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस थे और पिछले कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में स्किप हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। तो ये क्वेश्चंस साथियों बहुत ही अच्छे थे। आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, लेवल कैसा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।